नमस्कार साथियों, मैं अभी पहुंच चुका हूं आरजेडी जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज पर अभी बात हुआ है। आज आते हैं एसआईआर वाला जो मामला पर अभी क्या हुआ। आप लोग तो पूरा जोर शोर से चारों तरफ से एसआईआर जो था, हमारे नेता स्पष्ट कहते थे कि यह जो चुनाव आयोग जो है भाजपा के साथ मिलके और बिहार के मतदाता जो लालू प्रसाद कहते थे कि हमारे जिन है जो नदी के किनारे रहते थे, तालाब के किनारे रहते थे, उन गरीबों को वोट काटने के लिए एक साजिश था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे नेता के बल पे जो 11 जो सूची दिया गया था उसमें आधार नहीं था, और हमारे और आपके लड़ाई के कारण, नेता की लड़ाई के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध मान लिया है। ये पूरे बिहार के मतदाताओं की जीत है और हमारे नेता की जीत है। अब हम आधार जब हम दे देंगे तो हमारा वोट नहीं कटेगा। जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, तालाब के किनारे जो गरीब गुरबा है, उनका वोट नहीं कटेगा। ये हमारी जीत है, पूरे बिहार की जनता की जीत है। तो बीजेपी जो एनडीए की सरकार है जो आधार कार्ड पर बोल रही है कि ये जो लोग हैं कि फर्जी आए हुए हैं और फर्जी तरीके से बनाए, तो क्या उन्हीं की सरकार है? तो फर्जी कैसे हो सकता है? देखिए, बीजेपी और जदयू वाले क्या कहेंगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर गलती हुआ है तो तुम्हारी सरकार है। अगर कोई विदेशी घुस, लोग कहता है कि विदेशी घुस गया, तो विदेशी घुस गया तो केंद्र सरकार के विफलता है और राज्य सरकार के। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि एक भी वोटर मेरा छूटे नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी जद्दोजहद के बाद एक वोट का अधिकार दिया था, और ये आरएसएस और भाजपा वाले लोग वही अधिकार को छीनना चाहते हैं। और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक भी वोट कटने नहीं देंगे जो वैध होंगे। ठीक है, हमारी लड़ाई अंतिम दम तक हम लड़ेंगे, एक वोट नहीं कटने देंगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया क्या आया है? मतलब कि आधार कार्ड जोड़ने के मतलब आधार कार्ड को वैध मान लिया गया है। आधार कार्ड पे ही आपका नाम जुड़ जाएगा। आधार कार्ड से मतलब कि जो है वोटर लिस्ट में नाम है, ये संघर्ष की जीत है। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा आधार कार्ड से। सर ये बताइए हमको, अभी जो है सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं के साथ प्लान की समस्या है। हमने एक बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा तो वो बोला कि नहीं, प्लान कहाँ है, हम तो दिल्ली से प्लान करके आ गए बिहार में। क्या ये सच नहीं है क्या? देखिए, दुर्भाग्य रहा है, बिहार गरीब प्रदेश है। ठीक है, गरीब प्रदेश है, और यहाँ से लोग निश्चित तौर से दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने तय कर दिया है कि अब जो 20 की सरकार बनेगी, एक भी युवा राज्य से बाहर नहीं जाएगा। और सभी युवा ने इस बार मन बना लिया है कि हमें बिहार में ही नौकरी करना है और तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। बिहार में अब की बार मतलब कि आप लोग ठान लिए हैं कि हमारा सरकार आती है आरजेडी का? हम लोग नहीं ठाने। बिहार के गरीब, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र, बिहार के माताएं, बिहार के बहनें, अर्थात पूरे बिहार के लोग ने ठान लिया है कि इस बार 25 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और सभी सुविधा बिहार में ही मिलेगा। कोई सुविधा बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा हमको। डुमरांव के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सर क्या इस बार क्या होने वाला है? आप लोग का सरकार आती है तो क्या भ्रष्टाचार पे बात आप लोग करेंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार पे बात होगी। सबसे पहली बात यह है कि वर्तमान समय में आज जो हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, आप अभी तो एसआईआर के मुद्दे पर जुटे थे। ये पूरा मामला, पूरा सिनेरियो यही है कि चुनाव आयोग जो है और उसके लाभार्थी, चुनाव आयोग के कृत्य से किसको लाभ मिलता है तो उसका वो लाभार्थी हुआ। तो चुनाव आयोग और उसके लाभार्थी अभी तक जो मिलके सिस्टमेटिक ढंग से वोट की जो चोरी करते थे, वो कहते नहीं, हम कहते हैं करते हैं। तो महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ। वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि वो नियम में परिवर्तन है। नियम ये था कि किसी भी अस्थायी स्थान पे भी कोई व्यक्ति कुछ दिनों से आके अगर रहता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ का वोटर बनना है, तो वो उसका नाम जोड़ दिया जाता था। और पहले का नाम हमने कटवा लिया है या अथवा हमारा पहले का नाम कहीं से है नहीं, तो उसके तहत उन लोगों ने बेशुमार दूसरे स्टेट, अदर जगह के लोगों का नाम जोड़ने का काम किया। अब यहाँ पर वो चीज़ें नहीं चल रही थी, तो बिहार में आने के बाद कहा कि भाई जोड़ने से तो काम चलने वाला नहीं है, यहाँ के लोग उधर उधर जाके वोट मार देते, तब यहाँ पर काटने का काम करना है। तो ये काटने के कृत्य के लिए पूरा ये ढांचा जो था ये तैयार किया गया कि नाम यहाँ पर कैसे लोगों का कटे। अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, अभी राहुल तेजस्वी जी या अन्य गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने जो रैली निकाली, पूरा बिहार इन लोगों ने भ्रमण जो किया, उसमें ये चीज़ संभल के हो के आया कि नहीं भाई यहाँ तो काटना बड़ी मुश्किल है, ये लोग तो बड़ी सजग हैं। तो वहाँ पे
उसने कहा कि भाई हम आधार कार्ड को आपके ड्राफ्ट रोल के लिए उचित डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया था, उस सलाह को भी नहीं माना। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया 8 तारीख को कि नहीं, वो अब वैध है, मतलब आप 12वां डॉक्यूमेंट आपका वो संलिग्न है। उसके बाद भी ये लोग अभी इन कृत्यों को करने का पूरा प्रयास करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। अभी ये नहीं है कि मामला ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों को उसके प्रति सजग रहना है। अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता जो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन सभी से हमारा भी अपील है कि जो जहाँ है, जिस पद पर है, जिस ढंग से है, चाहे वो मतदाता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे जो हो, तो वो वहाँ पे सजग रहे और अपने इर्द गिर्द अपने अपने परिवार पड़ोस सभी का मतदाता सूची में नाम देखते रहे कि किसी का किसी कारणवश कटे नहीं। अगर कटता है तो आधार कार्ड वगैरह दे के उसको जुड़वाने का काम किया जाए। इसके लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है। अपने समझ में नहीं आ रहा है, अगल बगल के लोगों से पूछ के ये काम करना है। यही मूल हम लोगों का फोकस है।